are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 1563 छात्राओं का स्कोर कार्ड रद्द किया जाएगा और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा और वे बच्चे जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उनके ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो अंक रहेंगे वही फाइनल अंक माने जाएंगे और जो छात्र 23 जून को दोबारा परीक्षा देंगे उनका 30 जून को रिजल्ट आएगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के डर से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने माना कि नीट परीक्षा के द्वारा 1563 छात्राओं को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे जिसकी वजह से लाखों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो क्या अब उन एनटीए अधिकारियों की जांच नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कुछ सेंटर्स को लाभ पहुंचाने का ये पूरा खेल खेला है? कांग्रेस लीडर गोगोई कहते हैं कि देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी चर्चा से भाग रहे हैं। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरा स्कैम हुआ, आप उसी एजेंसी से मामले में जांच करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कांग्रेस नेता गौरव गोगोई कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस आधार पर एनडीए को क्लीन चिट दी है। हम एनडीए सरकार को घुटनों पर लाएंगे और सरकार को छात्रों के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस समय पर आप सभी ये देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके जो पिटीशन जमा करी गई थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक सरकार का जो रवैया रहा है उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही जताया है कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कल के एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अब इन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें। वे बच्चे जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते उनका जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो ग्रेस मार्क हटाकर उनका जो स्कोर रहेगा वही स्कोर उनका फाइनल स्कोर, अंतिम स्कोर होने वाला है। और जो दोबारा 23 को जून को अपना परीक्षा देंगे उनको 30 जून तारीख को अपना परिणाम मिलेगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होगी।
अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है, विरोध जताया। चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसवाई ने विरोध जताया। और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ, उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बच्चों का विश्वास हम कैसे जीत सकते हैं? ये बच्चे आज 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने युवा वर्ग के वे कीमती समय दिन रात, महीने पर महीने सिर्फ एक परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए अपनी जो जिंदगी है, जो उनके उसके लिए कितना बलिदान करते हैं, आज उसका कोई महत्व नहीं केंद्र सरकार के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का राय 1500-1600 छात्रों तक ही सीमित है, पर कांग्रेस पार्टी ये आशा करती है कि इस पूरे मामले में एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आज लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाजुक स्थिति में राहुल गांधी जी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज विदेश चले गए हैं। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको मैंने देखा है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूँगा कि किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी? कितने बच्चों से वे मिले? कितने बच्चों के माताओं और पिताओं से वो मिले? बेबुनियाद आज उन्होंने एनटीए को जो क्लीन चिट दिया है, इससे साफ साफ साबित होता है कि भाजपा का घमंड अब तक नहीं टूटा है। लेकिन इंडिया अलायंस के पास आज वो संख्या बल है, देश के आशीर्वाद पाने के बाद, कि आने वाले सदन में हम इनको घुटनों के बल पर टिकाकर बच्चों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति जवाबदेही करेंगे। 24 तारीख से सत्र भी शुरू होने वाला, उसके लिए भी अलग रणनीति होगी। जो भी रणनीति होगी इंडिया अलायंस के बैठक में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में उस पर विचार विमर्श होगा और उस पर हम अपनी राय सामूहिक रूप से बनाएंगे। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। और हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं।
अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।